Hello there, assalamu alaikum and ahlan wa sahlan marhaba ji ainu bakhair ragle and very good morning to all of you. Well janab, this is me none other than chubby and crispy, live and loud हरी अनौरी आयशा मलिक है आपके साथ. आपका हमारा साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. सो आज का मौसम बहुत औसम है क्योंकि कल लाहौर में बारिश के साथ साथ आपको एक बड़ी जबरदस्ती चीज भी देखने को मिली होगी और वो ये कि आधे लाहौर में हेलिंग हो रही थी, आधे लाहौर में कोई अता पता ही नहीं था कि यार अच्छा ऐसा भी कुछ हो सकता है. सो कल तो लाहौर का वेदर बहुत प्लेजेंट था और आज भी अभी पार्टली क्लाउडी वेदर है और हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है. स्पेशली गुलबर्ग साइड पे तो बारिश हो रही है, लेकिन अगर आपके इलाके में अभी तक बारिश का कोई इम्कान नहीं है तो शायद थोड़ी ही देर तक बारिश हो जाए क्योंकि बादल बहुत आए हुए हैं. बहुत ही बादल खूबसूरत लग रहे हैं एक्चुअली. सो जनाब आज चूंकि 25 तारीख है और आज का दिन बहुत सारी चीजों को लेकर इम्पोर्टेंट है. सो इस पर बात करेंगे आगे चल के. सो जनाब वो लोग जिन्होंने जस्ट अभी ट्यून इन किया है 107.4. सो मुझे आप एवरी मंडे टू सैटरडे ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ रह सकते हैं. और आज ही नहीं बल्कि हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि आपके साथ कुछ जबरदस्ती अपडेट्स भी शेयर करूँ ताकि आप अपने आप को अपडेटेड रख सकें पूरे दिन के लिए. अगर कोई आपके साथ कोई डिस्कस करता है किसी भी टॉपिक पर, किसी भी बात पर या किसी भी करंट इशू पर, तो कम से कम आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप उस पर बात कर सकें. सो जनाब कुछ अभी तो मैं म्यूजिक की तरफ आपको लेकर चलूंगी, इसके बाद डेफिनेटली करेंगे आपको ज्वाइन. Despacito, welcome back, welcome to the show. आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन. और जनाब आज का दिन जो है वो चूंकि यौम तकरीम शोहदा के तौर पे भी मनाया जा रहा है. सो वतन के लिए जान देने वालों को खराज अकीदत पेश करने के लिए आज का दिन जो है वो डेडिकेट किया है. और बेशुमार ऐसे बहादुर हैं जिन्होंने अपने मुल्क के लिए अपनी जान को कुर्बान करते हुए जरा सा भी नहीं सोचा कि उनकी जान चली जाएगी. बट ऐसे बहादुर, ऐसे जवान जो शहीद हुए इस मुल्क की खातिर. सो आज हम उनके लिए दिन जो है वो डेडिकेट किया जा रहा है. सो यौम तकरीम शोहदा के जो मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने GHQ में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी भी की. और तकरीब का आगाज जो है वो कलाम पाक से किया गया, जिसके बाद कौमी तराने की धुन बजाई गई. तकरीब में मुसल्लह अफवाज के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान ने शिरकत की और साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ जनरल नदीम रजा और दीगर जो रिटायर्ड अफसरान हैं वो भी तकरीब में मौजूद थे. सो यौम तकरीम शोहदा की तकरीब में और भी बहुत सारी अहम शख्सियात हैं जिन्होंने शिरकत की. सो तकरीब में मौजूद शोहदा के जो अहले खाना और स्कूल के बच्चों ने यादगार शोहदा पर फूल रखे. और बेसिकली आज का जो दिन है वो इसलिए भी मार्क होता है कि अगर हम अपनी आर्मी की बात करते हैं, अपने जवानों की बात करते हैं जो सरहदों पर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से. सो उनका जज्बा, उनकी जो फीलिंग्स वो कुछ अलग ही होती हैं. मतलब हर कोई मैं समझती हूँ कि अपनी जान नहीं दे सकता. सो ये जो एक जज्बा है ये एक फौजी में ही हो सकता है. और मैं समझती हूँ कि जब अल्लाह ताला आपको किसी चीज के लिए चुन लेते हैं तो उस चीज की नो हाउ, उस चीज का जो असल है वो भी इंसान को समझ में आ जाता है. सो अगर आप भी
मैं समझती हूँ कि जो भी फील्ड है उसके साथ मुंसलिक हैं और उसके हवाले से आप बहुत अच्छे तरीके से जानते भी हैं, तो ये ब्लेसिंग से कम नहीं है. लेकिन कभी कभी कुछ प्रोफेशंस में हम बस जबरदस्ती के आ जाते हैं और उस प्रोफेशन को करते 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 एक वक्त ऐसा जरूर आता है कि जब हमें लगता है कि यार हम थक चुके हैं, और उस थकावट का इजहार हम अगर लफ्जी तौर पे नहीं करते तो हम अपने एक्सप्रेशंस में कर देते हैं. सो कभी कभी कुछ चीजें हम जो प्लान करते हैं वो नहीं हो पाती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो प्लान हमने किया है वो कभी पूरा नहीं होगा. क्या पता उस प्लान का अभी टाइम ना हो. सो उम्मीद है कि आप हिम्मत नहीं हारेंगे, जिंदगी में ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे और कोशिश करेंगे कि जब आपको जहां मौका मिले कि आप अपनी बात मनवा सकें या अपने आप को मनवा सकें, तो उसके लिए जरूर कोशिश करेंगे. सो कोशिश का मामला जो है वो कभी भी नहीं रुकना चाहिए. टर्न अप द म्यूजिक मिस्टर डीजे. फिलहाल तो मिस्टर डीजे नहीं है, मिस डीजे है जो कि आपके लिए गाने भी प्ले कर रही है और कुछ आज के दिन के हवाले से भी बातचीत चल रही है. वेल जनाब, मौसम की हमने बात की है तो मौसम काफी ज्यादा आज प्लेजेंट है और इस प्लेजेंट वेदर में आई एम श्योर कि मूड भी प्लेजेंट होगा. नहीं प्लेजेंट है तो चले, कोशिश है कि उसको प्लेजेंट किया जाए. बाय द वे आज बारिश हो रही है, तो बारिश में कोई खास अगर एहतमाम है खाने पीने के हवाले से तो शेयर कर सकते हैं. बाकी ये है कि बहुत सारे वो लोग जो सोचते हैं कि बारिश हो तो हम कुछ फ्राइड चीजों का एहतमाम करें, लाइक पकौड़े, समोसे एंड ब्ला ब्ला ब्ला. सो वेट भी आपका अपना है और अगर आप इसी इंतजार में रहते हैं हमेशा कि चलो यार कभी बारिश होती है तो फिर कुछ फ्राइड चीजों का एहतमाम भी कर लेना चाहिए. कभी कभी तो चल सकता है, नॉट ऑल द टाइम. और वैसे भी माहिरीन ये कहते हैं कि जो लोग फ्राइड चीजें शौक से खाते हैं सो उनकी जो सोचने समझने की सलाहियत है वो उन लोगों की निस्बत कम हो जाती है वक्त के साथ साथ जो फ्राइड चीजों से इज्तनाब करते हैं, परहेज करते हैं. सो अगर आप चाहते हैं कि आप का दिमाग जरा ज्यादा अच्छा चले, आप एक्टिव रहें और आपके काम की एफिशिएंसी भी अच्छी रहे और आप डिप्रेशन में भी ना आए, तो उसके लिए जरूरी है कि फिर आप थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करें. जब इंसान कंट्रोल करता है ना अपने ऊपर तो और बहुत सारी चीजों की प्रैक्टिस उसको हो जाती है. सो आई एम श्योर कि आप कोशिश करेंगे. कोशिश के साथ इंसान को कामयाबी भी मिलती है, बट ये है कि हम कोशिश से पहले ही कहते हैं कि यार ये तो होना ही चाहिए, ये हो जाए तो क्या ही बात है. सो कोशिश इज मस्ट. कोशिश के बाद फिर अगर रिजल्ट आपको ना मिले तो फिर आप मुझे बताइएगा. सो जनाब, वेदर अपडेट आपके साथ शेयर करती चलूं. आज इस्लामाबाद में 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 32, मिनिमम 19. पार्टली क्लाउडी वेदर के साथ ह्यूमिडिटी लेवल 49%. लाहौर में 28 डिग्री सेंटीग्रेड, पार्टली क्लाउडी वेदर, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूं. और maximum temperature is 33, minimum 23, and humidity level 64%. सियालकोट में 23 डिग्री सेंटीग्रेड, maximum 32, minimum 22, and humidity level 70%. और मुझे यकीन है कि सियालकोट में ज्यादा बारिश हो रही है क्योंकि अगर इस्लामाबाद या लाहौर में जरा मौसम जो है वो एक्सक्यूज मी, ये मौसम के असरात हैं बाय द वे. सो डस्ट बहुत ज्यादा है और जब हवा में डस्ट बहुत ज्यादा होती है तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकता है कि आपको भी फेस करने पड़ते हों कि बोलते बोलते आपको खांसी आना शुरू हो जाती है. खैर मैं क्या बात कर रही थी, हाँ मैं बात कर रही थी मौसम की कि जब लाहौर और इस्लामाबाद में जरा मौसम प्लेजेंट होता है तो सियालकोट में उससे जरा ज्यादा मौसम प्लेजेंट होता है. वो इसलिए कि वहां पर बारिश भी थोड़ी ज्यादा होती है और बस हल्की सी हवा चलने की देर होती है और वहां का मौसम जो है वो जरा अच्छा होना शुरू हो जाता है. मुझे याद है जब मैं बचपन में अपने भाई के पास जाया करती थी सियालकोट में, तो वहां पर जब बारिशें होती थी, एक तो सियालकोट के कुछ इलाके ऐसे हैं जो बहुत क्लीन है और अब तो खैर बहुत ज्यादा डेवलप्ड सिटी हो चुकी है सियालकोट, लेकिन
कुछ इलाके ऐसे हैं जहां की गलियां बहुत तंग हैं. अभी भी शायद ऐसे इलाके हैं जहां पर गलियां बहुत ज्यादा तंग है. और उन इलाकों में जब बारिश होती थी, मुझे याद है जो पहले मेरे भाई का घर था वो ऐसी जगह में था कि जहां की गलियां बहुत तंग थी. और उन तंग गलियों में जब बारिश होती थी, ट्रस्ट मी, बंदा आधे से ज्यादा डूब जाता था. और वहां की बारिशें बहुत खतरनाक होती हैं. मैं तो ये अपने बचपन की बात बता रही हूँ, बट आप पता नहीं क्या सूरत हाल होगी, क्योंकि अब मैंने कभी उन एरियाज को विजिट नहीं किया. वो इलाके जहां पर अभी भी तंग गलियां हैं, वो इलाके जहां पर अभी भी पानी जब बारिश होती है तो उसकी ड्रेनेज का इश्यू होता है. सो पता नहीं अभी कुछ काम हुआ है या नहीं हुआ. अगर आप सियालकोट से सुन रहे हैं तो प्लीज लेट मी नो. आप बता सकते हैं कि अब क्या सूरत हाल है सियालकोट की सड़कों की, गली मोहल्लों की, और क्या मौसम जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया है वैसा ही है कि ज्यादा अच्छा और प्लेजेंट वेदर है. सो शेयर कर सकते हैं 4471 पर. और इसके अलावा आप एक और भी काम कर सकते हैं, वो ये कि आप YouTube का जो मेरा FM का ऑफिशियल चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं. अपना प्यार, अपने वो जो जज्बात है वो उस चैनल पर भी शेयर कर सकते हैं कमेंट्स या लाइक्स की सूरत में. सो ये शो कुछ ही देर तक, कुछ घंटों तक बल्कि अपलोड भी हो जाएगा. अगर आपसे कुछ हिस्सा इस शो का मिस हो चुका है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके. आप उसको देख भी सकते हैं, देखने के साथ साथ सुन तो सकते ही हैं. सो जनाब, वो लोग जो आज जरा रोड्स पे प्लेजेंट मूड में है तो मैं कोशिश करूंगी कि उनके लिए जरा अच्छा सा म्यूजिक प्ले करूं. आपके लिए भी अच्छा सा म्यूजिक प्ले करूंगी, क्यों दिल पे लेते हैं. हाय हाय हाय, गला मिठियां. वैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मीठी मीठी बातें बहुत ज्यादा करनी आती हैं, लेकिन उस मीठी बातों के पीछे जो असल रियलिटी है वो अगर टाइमली पता चल जाए तो फिर आपकी बचत है, वरना तो फिर आप सफर कर सकते हैं. सो ऐसे लोग भी मैं समझती हूँ कि इस सोसाइटी पर धब्बा है. अगर आप शायद ऐसे लोगों से आपका वास्ता हो या आप को ऐसे लोग मिले हों लाइफ में, उसके बाद आपको अंदाजा हुआ होगा कि यार ये भी कितना बड़ा गुनाह है कि आप किसी के साथ चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और मीठी मीठी बातों की आड़ में अगले बंदे को कहां से कहां तक पहुंचा देते हैं और फिर ऐसे उससे छुटकारा हासिल करते हैं कि जैसे वो कभी था ही नहीं. सो ऐसे लोग पाए जाते हैं, ट्रस्ट मी. अगर आपका ऐसे लोगों के साथ वास्ता नहीं पड़ा तो फिर तो मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आप पर. सो हमेशा शुक्र अदा करते ही रहना चाहिए अगर आप ऐसे लोगों से बचे हुए हैं. सो जनाब, वैसे तो आज यौम तकरीम में शोहदा का दिन है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड था कि शायद आज स्कूल्स में बच्चों को छुट्टी हो जाए, लेकिन कोई चक्कर ही नहीं है. बट ये है कि गर्मियों की छुट्टियां होने के बारे में बातचीत चल रही है और 6 जून से 20 अगस्त तक मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान हो चुका है. और कुछ स्कूल्स अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो समर कैंप्स का एहतमाम करते हैं ताकि उनका जो एक दुकानदारी का मामला है वो चलता रहे. और बच्चे सारा साल पढ़ते हैं, लेकिन गर्मियों की छुट्टियां इसलिए होती हैं कि आपका बच्चा जो है वो गर्मी की शिद्दत से बच सके और घर पे बैठ के पढ़ाई कर सके. अगर आप अपने बच्चे पर ध्यान देते हैं तो बच्चा पढ़ता है. ये बात नहीं है कि बच्चा घर में बैठ के नहीं पढ़ता. हाँ, आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है अपने बच्चे पर, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, अपनी जो रूटीन है उसको इस तरह से मैनेज करना पड़ता है कि आप अपने बच्चे को भी टाइम दे सकें और बाकी जो आपका काम काज है उसको भी आप अच्छे से हैंडल कर सकें. सो जनाब, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि गर्मियों की छुट्टियां जो हैं वो थोड़ी कम है क्योंकि अभी मई के महीने में मौसम अच्छा है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है कि इस दफा गर्मी थोड़ी ज्यादा देर तक चलेगी. सो देखते हैं क्या होता है. बट प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के जो सदर हैं उन्होंने ये कहा है कि निजी स्कूल्स में छुट्टियां 15 जून से होंगी. स्कूल्स का सिलेबस कैलेंडर
डेज का होता है, सो 6 जून से छुट्टियां नहीं दे सकते. अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल्स को 6 जून से अगर हो जाएंगी तो ये कैसे मुमकिन है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो छुट्टियां ना दें? क्या पता उनको पेनल्टी को फेस करना पड़े इस सूरत में, अगर वो हुकूमत का जो एक फैसला होगा उसके अकॉर्डिंगली नहीं चलेंगे तो ये हो सकता है. बहरहाल अभी लेकर चलूंगी आपको टुवर्ड्स अनदर म्यूजिकल ब्रेक. इसके बाद प्रोग्राम के सेकंड हाफ में करेंगे आपको ज्वाइन. ऑलराइट, वेलकम बैक. प्रोग्राम के सेकंड हाफ में खुश आमदीद. अस्सलाम वालेकुम उन सभी दोस्तों को जिन्होंने जस्ट ट्यून इन किया है 107.4. सो जनाब, एक चीज मैं देख रही थी, वक्त और हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं. पूरी दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं कि जो शायद हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम एक्सपेक्ट नहीं करते तो दैट मीन कि हमें अपनी थोड़ी सी सोच को ब्रॉड करने की जरूरत है. कुछ न कुछ आए दिन हमें ऐसी बातें, ऐसी चीजें पता चलती रहती हैं कि मतलब दुनिया में यार ये भी मुमकिन है, और दुनिया में तरक्की अगर हो रही है तो बहुत सारी उसकी वजूहात भी हैं, लेकिन इसका ताल्लुक खैर तरक्की से तो नहीं है. बट मैं आपके साथ शेयर जरूर करना चाहूंगी कि एक फादर जो कि एज करते हुए डर रहा था, खौफजदा था, और वो चाहता था कि वो हमेशा अपनी उम्र से कम दिखे, यंग दिखे, और इस हवाले से उसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स को भी खर्च किया अपने ऊपर कि वो यंग दिख सके. लेकिन एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, मतलब एक लेटेस्ट टेक्निक है, टेक्नोलॉजी कह रही हूँ, एक लेटेस्ट टेक्निक है मेडिकल फील्ड में. सो उसको उसने इस्तेमाल किस तरह से किया? उसने जनाब अपना जो ब्लड है वो स्वैप किया विद हिज सन टू लुक यंगर, और उसके लिए तकरीबन उसने स्पेंड किए हैं $2 million. यस, और मतलब आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स इसलिए खर्च कर रहे हैं कि आप जरा अपनी एज से कम दिख सकें. ये भी शायद मुझे लगता है कि एक बीमारी है कि आप अपनी एज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते. सो बहुत सारे लोग हैं जो एज करते हैं, बट वो एज करने के साथ उतने लगते नहीं है, दिखते नहीं है. अपने आप को मेंटेन रखना चाहिए, अपने आप को सेट रखना चाहिए, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है. लेकिन जब आप अपने आप का ख्याल रखना छोड़ देते हैं तो उस सिचुएशन में टू समहाउ आप की वो चीज चेहरे पे भी आ जाती है कि यार आप अपना ख्याल नहीं रख रहे. सो ख्याल रखने के साथ साथ कुछ अगर हल्की फुल्की पैम्परिंग की जरूरत पड़ती है तो आपको करनी चाहिए, बट एज को छुपाना या एज को ओन ना करना, ये आप अपने आप के साथ ज्यादती कर रहे हैं. सो जब आप अपने आप के साथ ज्यादती करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर आपके साथ अच्छा तो नहीं होगा. सो अगर आप चाहते हैं कि मेंटली तौर पे आप रिलैक्स रहें, और एज चाहे जो मर्जी है आपकी, एज इज जस्ट अ नंबर. सो अगर आप ग्रेसफुल लगते हैं, एज चाहे आप कर रहे हैं, आप चाहे उम्र के किसी भी हिस्से में क्यों ना हो, सो एज करते हुए अगर आप ग्रेसफुल दिख रहे हैं, सो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ना कि ये कि आप अपने कॉन्फिडेंस को ही लैक कर जाए कि ओ अच्छा मैं तो एज करना शुरू हो गया हूँ और एज मेरी दिख भी रही है. तो इट्स ओके यार, दुनिया में कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं है, दुनिया में कोई भी चीज बाकी नहीं रहने वाली, हर चीज को फना होना है. सो ये कुदरत का निजाम है. कायनात में कोई भी चीज अगर एग्जिस्ट कर रही है तो उसका फना होना जरूरी है. सो अगर आप समझते हैं कि आप कभी भी जो है वो इस दुनिया से रुखसत नहीं करेंगे, कभी भी आप अपने आप को जो है वो किसी ऐसे सिचुएशन में नहीं देखेंगे जो शायद मिजरेबल हो सकती है, या शायद आप उस सिचुएशन में जो समहाउ वीक पड़ सकते हैं. तो हर तरह का फेज आता है लाइफ में, अच्छा बुरा, बट उसमें आपको कैसे हैंडल करना है ये आना चाहिए. सो आई एम श्योर कि आप लाइफ में अगर इस हवाले से कोशिश कर रहे हैं तो आप कामयाब भी होंगे. आई होप सो. सो फिलहाल एक और ट्रैक, इसके बाद ब्रेक, देन आप को करते हैं ज्वाइन कुछ जबरदस्त म्यूजिक, इसके अलावा और बहुत सारी बातें. सो उसके लिए रहिएगा हमारे साथ.
वेल जनाब, अब कितनी सहूलतें हो चुकी हैं. बहुत सारे वो लोग जो टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा अपने आप को मुस्तफीद करते हैं. सो आए दिन कोई ना कोई टेक्नोलॉजी के हवाले से ऐसी खबर आती है कि आपको लगता है कि ओ अच्छा, और मजीद आसानी और मजीद आपके लिए सहूलत जो है उसको एहतमाम के तौर पे कोशिश की है कि मेक श्योर किया जाए. सो वो लोग जो कुछ डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या सोशल मीडिया एप्स हैं उनका इस्तेमाल कर रहे होंगे और उनसे फायदा भी उठा रहे होंगे. सो एक वक्त था जब वीडियो कॉल के लिए स्काइप बहुत ज्यादा इन था, बट अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तो बहुत सारे ऐसे मीडियम्स हैं जहां पर आप वीडियो कॉल करते हुए अच्छी क्वालिटी देख सकते हैं. लेकिन व्हाट्सएप या हर बंदा जो कि फोन इस्तेमाल करता है और जरूरी नहीं कि उसको वीडियो कॉल के लिए फेस टाइम करना जो है वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोई जरूरी तो नहीं कि फेस टाइम कर सकता हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग भी हों कि जिनके पास ये सहूलत ना हो और उनके पास सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप की ही सहूलत हो. तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि वो अपने व्हाट्सएप को लेकर कुछ नई नई चीजें उनको एंजॉय कर सकें, नए नए फीचर्स को एंजॉय कर सकें. पिछले दिनों मैंने आपके साथ एक चीज शेयर की थी कि आप व्हाट्सएप की कुछ चैट्स को प्राइवेट कर सकते हैं और वो चैट्स किसी और की एक्सेस में नहीं हो सकती. सो अब व्हाट्सएप का एक फीचर है जो कि आप शायद अवेल करते हो और वो तो समहाउ बुरा भी लगता है, अगले बंदे को क्यूरियस कर देते हैं कि यार पता नहीं इसने क्या डिलीट किया. सो उसका जो डिलीट का ऑप्शन है वो आपके पास था और कुछ एक टाइम लिमिट भी है कि आप उस टाइम लिमिट पे अगर मैसेज जो कि आप भेज देते हैं उसको अगर डिलीट करना हो तो आप डिलीट कर सकते हैं. सो वो मैसेज अगर आप डिलीट की बजाय एडिट कर सके तो वो ज्यादा मेरा ख्याल बेहतर एक ऑप्शन है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑफेंड होते हैं कि यार इसने कुछ मैसेज भेजे हैं और वो फिर डिलीट कर दिए हैं, ऐसा क्या था उस मैसेज में. कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का मैसेज किसी को पहुंच जाता है और उस सिचुएशन में हम काफी ज्यादा कह सकते हैं कि शर्मिंदा भी होते हैं. कभी क्या ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपने जिसके बारे में बात की हो किसी और को वो मैसेज भेजना हो बट उसी को आपने भेज दिया हो? अक्सर ऐसा हो जाता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो एक मैसेज एडिट की ऑप्शन है, ये जो एक नया फीचर है, ये काफी ज्यादा आप के लिए फायदेमंद हो सकता है. बट यही बात कि अगर आप ने किसी का मैसेज जो कि हो सकता है कि जिसके बारे में बात हो रही हो और उसको आप भेज दें किसी और की बजाय, तो तब तो डिलीट की ऑप्शन आपको यूज करनी पड़ेगी. बट ये है कि अब आप अगर मैसेज डिलीट के बजाय एडिट करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपको मिल रही है व्हाट्सएप पे एक नए फीचर की सूरत में. सो बच्चे, बड़े, बूढ़े, हर एज ग्रुप इस फीचर को एंजॉय कर सकता है और आप फायदा भी उठा सकते हैं. लेकिन जब बच्चों की बात आती है ना, तो बच्चों की एक्सेस में मैं समझती हूँ कि एक एज लिमिट होनी चाहिए कि आपका बच्चा इतनी ही एज में आके फोन इस्तेमाल कर सकता है, अदरवाइज नहीं. लेकिन अब ऐसा भी है ना कि अगर पेरेंट्स में से कोई एक बंदा लीनियंट है तो वो ये कहता है कि चलो यार बच्चे को दे दो, कोई बात नहीं. दूसरा जो बंदा है वो फिर कॉम्प्रोमाइज करता है. बट मुझे लगता है कि गैजेट्स की जब बात आती है तो गैजेट्स पे थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए. मैं ये नहीं कहती कि आपके बच्चे को गैजेट्स से फायदा नहीं उठाना चाहिए या उसको इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए गैजेट्स का, बट ये है कि यार गैजेट्स का इस्तेमाल जब बच्चा आपका शुरू कर देता है तो वो सिर्फ फिर गैजेट्स की हद तक ही रहता है. और आजकल अगर बच्चे स्टडी में इतना दिल क्यों नहीं लगा रहे, ये जो क्यों का वर्ड है ये फिर आप थोड़ा सा खुद से भी पूछें, क्योंकि अक्सर औकात पेरेंट्स में से कभी फादर बहुत लीनियंट होते हैं और कभी मदर्स बहुत लीनियंट होती हैं और फिर वो जो लीनियंसी है उनकी वो बच्चे के लिए नुकसान का बायस बन जाती है. सो प्लीज अपने बच्चे को गैजेट्स से जरूर इंट्रोडक्शन दें, बट उनके लिए एक टाइम और एज जरूर फिक्स रखें कि इतनी एज से पहले आपको कुछ नहीं मिलेगा. अगर आप थोड़ा सा सख्ती का दिखाएंगे मामला तो शायद आपका बच्चा उस वक्त से बच सके जिस वक्त में
आप बहुत सारे और लोगों के बच्चों के साथ गलत होता देखें, तो उम्मीद है आपके बच्चे के साथ कभी कुछ ऐसा ना हो कि जो आप को शर्मिंदा करे, या फिर आप सोच में पड़ जाएं कि यार ये चीज मुझसे क्यों हुई, आप पछतावे में पड़ जाएं. सो आई होप कि आप इस चीज को जरूर अंडरस्टैंड करेंगे कि आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने बच्चे को, कोई और नहीं कर सकता. लिहाजा ऐसा कंट्रोल जिसमें आपके बच्चे का फायदा हो, वो चीज मेरा ख्याल है कि करते हुए आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी जब आप हर चीज को मैनेज करके लेके चलेंगे. सो फिलहाल उम्मीद है कि आप अब चूंकि छुट्टियां आने वाली हैं गर्मियों की, 5 तारीख से मैंने अभी आपके साथ शेयर किया, बल्कि 6 जून की बात हुई है. यस, सो 6 जून से 20 अगस्त तक का जो टाइम है, उम्मीद है कि आप अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, कोशिश करेंगे कि उसका चेक एंड बैलेंस रखें, कोशिश करेंगे कि अगर गैजेट्स आप देते हैं तो आप अपने बच्चे पर नजर रखेंगे. ये बात नहीं कि आपको अपने बच्चे पर यकीन नहीं है, बट ये है कि आप अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, उसकी बेहतरी के लिए अगर थोड़ी बहुत नजर रख भी रहे हैं तो इस तरह नजर रखिए कि आपके बच्चे को इस चीज का एहसास ना हो, ताकि वो ना हो, क्योंकि जब आप किसी के लिए कॉन्शियस होके कुछ करते हैं ना तो वो अलर्ट हो जाता है. सो लिहाजा नजर रखें ऐसी कि जिसमें आपके बच्चे को अंदाजा ना हो. राइट, सो इसी नोट के साथ अभी हमारे पास कमर्शियल ब्रेक का वक्त भी है, तो ब्रेक के बाद करते हैं आपको ज्वाइन. फिलहाल तो दिन है, तारे तो आपको नहीं नजर आएंगे, बट कभी कभी कुछ लोग दिन में तारे भी दिखा सकते हैं आपको. अल्लाह ना करे कि ऐसे लोगों के साथ आपका वास्ता पड़े. बट जनाब, मैं अभी एक रिसर्च पढ़ रही थी और मेरे फेवरेट फ्रूट के बारे में रिसर्च थी, और आई लव कीवी. आई एम श्योर आपको भी कीवी बहुत ज्यादा पसंद होगा. सो कीवी के छिलकों के बारे में ये इंकशाफ हुआ है कि अगर आप कीवी के छिलके खाते हैं तो आप बेसिकली अपने साथ एक बहुत बड़ी भलाई कर रहे हैं. वो किस तरह से? कीवी इट्सेल्फ तो बहुत ज्यादा फायदेमंद फ्रूट है ही, बट उसके छिलके के फवायद उस फ्रूट की निस्बत ज्यादा हैं. वो इस तरह से कि आपको बहुत ज्यादा अच्छी मिकदार में फाइबर मिल सकता है अगर आप कीवी का छिलका फ्रूट के साथ खाते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर आप फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि कीवी के छिलकों में फल से 3 गुना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाते हैं और आपको जल्द बूढ़ा नहीं होने देते. जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले एज करने को बात कर रहे थे कि एज करते हुए लोग घबराते हैं, परेशान होते हैं, उनको लगता है कि ओ मतलब अब मैं बूढ़ा होने लग गया हूँ, मैं बूढ़ा दिखूंगा या मैं बूढ़ी दिखूंगी. तो मेरा ख्याल है कि हर इंसान ने एज करना है, लेकिन उस एज करने को अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं तो वो आप अच्छी डाइट और अच्छी एक्सरसाइज और अच्छी सोच, पॉजिटिव सोच, ये बहुत मैटर करती है. क्योंकि जो चीज आपके अंदर चल रही होती है ना वो आपके फेस पे आता है, आपके फेस पे वो चीज रिफ्लेक्ट होती है. सो फोलेट का अच्छा जरिया है अगर आप कीवी का फ्रूट छिलके समेत खाते हैं, और कीवी फ्रूट की जो स्किन है वो आप के बॉडी में फोलेट की जो मिकदार है उसमें 34% इजाफा करती है. फोलेट जैसे विटामिन B9 जिसे कहा जाता है, सो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है. सो आपके जिस्म के कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में तब्दील करने का जो काम है ये विटामिन B9 करता है, जो जिस्म में तवानाई भी पैदा करते हैं. सो इसके अलावा अगर आप ये सोचते हैं कि कीवी का जो फ्रूट है वो आप ना खाएं, जस्ट उसका छिलका खा लें, तो मेरा कहने का ये मतलब भी नहीं है आप कीवी खाएं, बट कीवी का जो छिलका है उससे भी भरपूर फायदे उठाने का आपको पूरा राइट है. अगर आपके पास कीवी का फ्रूट है तो उसको बजाय कि छील के खाएं तो कोशिश करें कि उसको छिलके समेत खाने की कोशिश आप कर सकते हैं. अच्छा, मैं पहले ये सोच रही थी कि यार कैसे इसका छिलका खाया जाए, क्योंकि इसका छिलका थोड़ा सा खुरदरा होता है, थोड़ा सा खुरदरा होता है, तो मतलब कैसे अब खाया जा सकता है. सो उस टाइम मुझे ये एक इंस्टेंट थॉट आई कि यार बच्चे को जब कोई चीज दे दी जाती है तो उसको ये नहीं पता होता इसका छिलका खाना है, इसका नहीं छिलका खाना.
जैसे आम सपोज आप अपने बच्चे को देते हैं तो बच्चे को बस ये पता है कि ये चीज है खाने वाली, बस उसको आप बाइट कर लेते हैं. इसी तरह आप सोचें कि आप बच्चे हैं, शायद दिल बच्चा हो आपका अभी भी, लेकिन जरूरी है यार. कम ऑन. आप सोच रहे होंगे कि आज आयशा को पता नहीं क्या हो गया कि एज को लेके बहुत ज्यादा बात हो रही है. जरूरी है, कभी कभी हो जाता है. और शायद आप में से कुछ ऐसे लोग हो जिनको मे भी इस चीज की मोटिवेशन रिक्वायर्ड थी. तो चले, अगर आप मेरी बातों से मोटिवेट होते हैं तो इससे अच्छी और क्या बात होगी. और अभी वैसे भी मैंने आपको गुर बता दिया है कि आप अगर अच्छा और खूबसूरत दिखना चाहते हैं तो आप कीवी का फ्रूट उसके छिलके समेत खाने की कोशिश करें. खैर जनाब, तरबूज के बारे में एक इंकिशाफ हुआ है कि कैंसर को रोकने में तरबूज बहुत ही एक बेहतरीन फल है जो ग़िज़ाई माहिरीन के अकॉर्डिंगली इंकिशाफ हुआ है. सो इसमें नमकियात और पानी की कमी की शिकायत को दूर करने की सलाहियत ज्यादा होती है. सो आप तरबूज का इस्तेमाल बिला धड़क कर सकते हैं. आज बाय द वे आते हुए मैंने बहुत ज्यादा तरबूज देखे हैं तो मैं सोच रही थी कि यार आज तरबूज घर लेके जाऊंगी, बट चलें, अब मैंने रिसर्च भी देख ली है कि इस पर रिसर्च भी हुई है. वैसे मुझे सभी फ्रूट्स बहुत पसंद है. सो आई एम अ फ्रूट पर्सन, कम्प्लीटली फ्रूट पर्सन. तो मेरा ख्याल है कि आपको भी ऐसा ही होना चाहिए. अगर आप ऐसा नहीं है, हो सकता है आपको फ्रूट पसंद ही ना हो, तो प्लीज अपने आप को जरा फ्रूट्स की तरफ लेके आए, कोशिश करें. आई लव दिस नंबर, सीरियसली. ये गाना मेरा ख्याल है कि मैं पूरे शो में भी अगर प्ले करूं तो मैं नहीं थक सकती. खैर जनाब, अगर आपने आज का म्यूजिक पसंद किया है, आपको मजा आया है आज का शो सुन के, थैंक यू सो मच. फिलहाल 12:47 हो चुके हैं. अगर आपकी घड़ियां दुरुस्त नहीं है तो दुरुस्त कर सकते हैं. और आज के मौसम को भरपूर तरीके से एंजॉय करें. अगर कोई नाराज है, रूठा हुआ है, उसको मना लें, क्योंकि जिंदगी का कोई पता नहीं है, आज है कल नहीं है. हम शायद ये चीज भूल जाते हैं, इसीलिए हमसे बहुत सारी ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि जो कि नहीं होनी चाहिए. अगर ये अंदाजा हो जाए कि जिंदगी का जो खेल है वो किस वक्त खत्म हो जाए, यू नेवर नो. अगर आपको ये पता हो तो शायद आप कभी भी ऐसा कुछ ना करें कि जिसकी वजह से किसी और को तकलीफ आपकी वजह से हो. सो जनाब, कोशिश करनी चाहिए इंटेंशनली ये चीज चाह के आप अगर करते हैं कि आपसे किसी की दिल आजारी ना हो, आपको किसी के लिए अगर कुछ अच्छा काम करने का मौका मिल रहा है तो उसको आप भरपूर तरीके से अवेल कर सकते हैं. सो जनाब, मुझे इजाजत दीजिए. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. मिलेंगे अब कल सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदाए पमान. This is Mira FM 107.4.